हेलो फ्रेंड्स। जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया काफ़ी बदनाम देश है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, अपने स्पेसिफिकली जो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको लेके, और इसीलिए उसके खिलाफ काफ़ी यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने काफ़ी सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर रेगुलर वीडियोस एंड अपडेट्स। उसके अलावा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है अंडर माय नेम ऑफ माय एकेडमी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी एकेडमी का ही नाम है, आर्क एकेडमी। सो आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, शॉर्ट एंड स्वीट। North Korea has warned the United Nations Security Council against criticizing the isolated country's missile program. जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके नॉर्थ कोरिया के खिलाफ काफ़ी क्रिटिसिज्म करता है यूनाइटेड नेशंस, कि वो अपने न्यूक्लियर पॉलिसी, अपनी जो मिसाइल प्रोग्राम, उसके बारे में वो कुछ भी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने मेंटेन नहीं की हुई है। तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया और नॉर्थ कोरिया ने भी उनको वार्निंग दे रखी है। They have warned the United Nations Security Council about the consequences it will bring in the future in case it tries to encroach upon the sovereignty of North Korea. और उनका ये मानना है कि अगर आप उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे तो नॉर्थ कोरिया भी पलटवार करेगा. It has accused the UN body of a double dealing standard because it doesn't equally take issues with similar weapons tested by the US and its allies. नॉर्थ कोरिया ने ये कहा है कि देखिए, हमारे ही मिसाइल प्रोग्राम को लेके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्यों कंसर्न होते हैं। हम उसी जगह पे जब अमेरिका या यूरोप के जैसे जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये देश जब अपने मिसाइल प्रोग्राम टेस्ट करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहता, हमें ही क्यों कहा जाता है। तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आफ्टर अ 6 month hiatus, North Korea resumed missile tests in September, launching newly developed missiles, including nuclear-capable weapons that place South Korea and Japan within their striking distance. तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का नहीं जमता है, वो दोनों के बीच में झगड़ा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है। तो उनके सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, जापान के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दी तो ये दोनों देश बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए एक ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, क्योंकि यूएस की जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। उन्होंने उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारा डिक्लेयर करा हुआ है, सभी को बताया हुआ है कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर आर्सेनल है। अब कितना सच कितना झूठ पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की है जो नॉर्थ कोरिया ने नहीं की है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया को, उनके खिलाफ उनको पिनलाइज किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है कि भैया आपने कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, आप कुछ भी नहीं बता रहे हो कि आपके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है। Under multiple United Nations Security Council resolutions, North Korea is banned from engaging in any ballistic missile activities as the country aims to mount nuclear weapons on its ballistic missiles. तो देखिए, होना ज़रूरी है, लेकिन आपने बताना चाहिए कि इंडिया ने भी बता रखा है कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सभी जो न्यूक्लियर स्टेट हैं सभी ने बताया एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, दैट्स व्हाई नॉर्थ कोरिया इज कंसिडर्ड टू बी अ रोग नेशन। तो ये कंसर्न है नॉर्थ कोरिया का, और इंडिया का तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। हमारा साउथ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है काफ़ी, हमारे उनके साथ ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जापान के साथ भी अच्छे हैं। तो उनका कंसर्न है नॉर्थ कोरिया को लेके। सो कहीं न कहीं उनका इम्पैक्ट हम पे ना हो जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ये देश ऐसा है कि उसके कैपेबिलिटीज़ के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, और इंडिया को तो बिल्कुल कुछ लेना-देना ही नहीं है नॉर्थ कोरिया के साथ। थोड़ा बहुत जो डीलिंग करता है कोई नॉर्थ कोरिया के साथ तो वो है चाइना, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से ये झगड़ा यूनाइटेड नेशंस और नॉर्थ कोरिया के बीच में और काफ़ी देशों के साथ इंक्लूडिंग अमेरिका चल रहा है। सो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। अगर आपको यूपीएससी एमपीएससी के बारे में, मेंस की बैच करनी है, प्रीलिम्स की बैच करनी है, तो आप डेफिनेटली मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन, हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी की सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बैचेस भी हम कंडक्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, एमपीएससी प्रिपरेशन में, आपको आईएएस कलेक्टर बनना है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल मैंने स्क्रीन में दे रखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य किदारी साइनिंग आउट। थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Monisha.